हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्स लॉ को और बॉर्न-हैपर साइकिल को, और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बॉन्ड एनर्जी। इज दैट क्लियर? ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ये लॉ है वो देखिए क्या कहता है। ये लॉ क्या कहता है बेटा कि जो एंथैल्पी चेंज होता है, जैसे एंथैल्पी बताई थी कल मैंने आपको, डिफरेंट टाइप की, लाइक एटमाइजेशन थी, न्यूट्रलाइजेशन थी, आयनाइजेशन एनर्जी थी, या जो है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी, एंड सो ऑन। इस टाइप से डिफरेंट टाइप के एंथैल्पीज का जो वीडियो है वो आपका लास्ट वीडियो था। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। तो इसमें क्या कहता है हेल्स लॉ, ये लॉ ये कहता है कि जो एंथैल्पी चेंज होता है, जो एनर्जी का चेंज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, चाहे जो आपकी रिएक्शन है वो कितने भी स्टेप में कंप्लीट क्यों ना हो, कितने भी स्टेप में कंप्लीट क्यों ना हो। तो इस लॉ ने क्या कहा, इसने कहा कि एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कांस्टेंट वट एवर इट हैपन इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू हिंस लॉ enthalpy change in a chemical reaction, in any chemical reaction is constant whatever या वेदर आप कह सकते हो, वेदर it happen in one step or more than one step, या कह सकते हो मल्टीपल स्टेप। ठीक है। इस तरीके से आपको क्या पता चला कि जो कांस्टेंट है, कितने भी स्टेप में क्यों ना हो रहा हो, एंथैल्पी जो है, यानी कि मैंने क्या बोला था, जो डेल, अगर आपको डेल साइन नज़र आ जाए कहीं भी, वो क्या होता है, जो एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो आपको क्या करना है, एक रिएक्शन है कॉमनली ए, और इससे आपको क्या करना है, डेल चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बी, ये निकालना है। चाहे आप क्या कह रहा है कि ये ऐसे सिंगल स्टेप में हो, चाहे आपका क्या है, ये यहाँ से गए आप सी की तरफ, सी से गए आप किसकी तरफ, डी की तरफ, और डी से आप गए किसकी तरफ, बी की तरफ। इस टाइम पर जो आपका डेल एच क्या है, डेल एच 1 बोल लीजिए, और इसको क्या कह लीजिए, डेल एच 2 बोल लीजिए, और इसको डेल एच 3 कह लीजिए। तो मतलब क्या हुआ कि इस अकॉर्डिंग हेंस लॉ की जो आपका डेल एच फॉर्मेशन है, डेल एच फॉर्मेशन ऑफ बी है, ये किसका सम होगा, डेल एच ऑफ 1, डेल एच ऑफ 2, डेल एच ऑफ 3, इन सभी का क्या होगा, सम होगा। तो इस तरीके से क्या है, आप चाहे यहाँ से यहाँ चले जाइए या यहाँ से स्टेप बाय स्टेप यहाँ चले जाइए, तो जो आपकी एंथैल्पी है चेंज, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है N2 प्लस O2, और आपको फॉर्म करना है NO2। क्या फॉर्म करना है, NO2। रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हो आप, इसके सामने हाफ लगा लीजिए। अब इसकी ये रिएक्शन आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डेल एच
F फॉर्मेशन ऑफ क्या, NO2। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हो, पहले आपने क्या किया, नाइट्रोजन लिया हाफ मोल और उसको हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और पहले क्या बना NO, और फिर NO को फिर से हाफ मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाया, NO2। इस टाइम जो डेल H है वो क्या है 1 और इस टाइम पर जो डेल H है वो कितना है 2। तो आप क्या कह सकते हो कि जो डेल H फॉर्मेशन, डेल यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब, NO2 किसका सम होगा, डेल H ऑफ H1 प्लस डेल H ऑफ 2, इस चीज़ का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर। तो ये क्या है आपका हेंस लॉ, कौन सा लॉ है ये, हेंस लॉ। इज दैट क्लियर। इसके बाद है बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक साइकिल दी क्या कि अब कभी भी कोई भी जो फॉर्मेशन है, किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो डिफरेंट एंथैल्पी का सम होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी का सम होता है। इज दैट क्लियर। स्टेट दैट व्हेन एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड देन द फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी इज सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज का क्या होगा, सम होगा। तो देखिए क्या, लेट अस सपोज हमें क्या करना, फॉर्मेशन करना है NaCl का, लेट अस, हमने कोई भी सपोज कर दिया, लेट अस सपोज फॉर्मेशन ऑफ NaCl, और NaCl कैसा होता है बेटा जी, बोलिए जरा, सॉलिड होता है, सॉलिड की फॉर्मेशन करनी है। तो क्या है कि आप क्या लेते हो, एक तो Na लेते हो, ठीक है, कैसा, सॉलिड, और ये क्या करते हो Cl2, Cl2 क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, और इससे किस चीज़ की फॉर्मेशन करनी है आपको, NaCl। तो इस चीज़ की फॉर्मेशन करनी, तो हम उसको क्या कहेंगे, कितना चेंज आया किसमें, एंथैल्पी में, कितना चेंज आया एंथैल्पी में, कब फॉर्मेशन किया किसका, NaCl का फॉर्मेशन किया, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NaCl, ऑफ फॉर्मेशन NaCl। इज दैट क्लियर। तो NaCl क्या है, सॉलिड, क्या है NaCl, सॉलिड। तो इसकी हमें क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है। लेकिन रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लीजिए, Na कितना है 1, Na कितना है 1, Cl2 कितने 2, इधर कितना है 1, तो इसको क्या कह सकते हैं 1/2, क्या कह सकते हो आप 1/2 आपको करना पड़ेगा। तो अब क्या है, मेरे को पहले जो सॉलिड है, आप कभी भी किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन करते हो, किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन करते हो, सॉलिड से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड से पहले आपको सॉलिड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैस, ये तो गैस है, लेकिन पहले इसका क्या करना पड़ेगा, Cl2 को एटॉमिक फॉर्म में। तो पहले सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्म में, सॉलिड से कोई भी सब्सटेंस अगर गैस में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी, कैसे किया था, चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ सब्लिमेशन, अब Cl2 क्या है, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करेगा, पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Cl, किस में करना पड़ेगा, Cl, गैस तो है ही, लेकिन क्या है ये एटॉमिक फॉर्म, किस फॉर्म में, ये एटॉमिक। तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स को तब हम क्या करते हैं, एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और दो एंथैल्पी में चेंज आता है उसको क्या कहेंगे, चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ, बॉन्ड को डिसोसिएट किया है, या आप क्या कह सकते हो, एटमाइजेशन। इसलिए कह रहा हूँ लास्ट वीडियो जरूर देखिए, चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ड्यूरिंग बॉन्ड डिसोसिएशन या एटमाइजेशन। अब ये Cl है, ये Na किस फॉर्म में आ गई, गैसियस फॉर्म में आ गई, किस फॉर्म में आ गई, बोलो गैसियस। अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज होती, तो एनर्जी देनी पड़ती, तो साइन कैसा आया, पॉजिटिव। यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी क्या दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, तो भी साइन कैसा आया, पॉजिटिव। ये याद रखेंगे, पॉजिटिव साइन जरूर याद रखेंगे। अब क्या है, Na गैस, Cl गैस। अब ये मेटल है, ये नॉन मेटल है,
तो क्या करना पड़ेगा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो क्या लिखेंगे हम इसको, बॉन्ड कब बनेगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स देगा कोई इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। NaCl के बीच में क्या है, बॉन्ड है, तो बॉन्ड कब बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं। तो Na मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कराने के लिए मतलब इसको Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें कन्वर्ट करने के लिए, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन कब, ड्यूरिंग आयनाइजेशन, आयंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लॉस। तो लॉस मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू चेंज ए न्यूट्रल गैसियस एटम इनटू इट्स कैटायनिक फॉर्म, अब Cl जो है, Cl क्या करेगा, बोलो Cl क्या करेगा, Cl यहाँ से जो इसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया है, ने पॉजिटिव बन गया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं आप। और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव। स्टेट क्या है, अब भी गैसियस स्टेट है, स्टेट क्या है, गैसियस। अब ये आयनाइजेशन था, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है मतलब चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग स्टैंडर्ड कंडीशन कब, तब इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन, क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन्स को गेन। E डेल्टा का मतलब चेंज, H फॉर एंथैल्पी, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, Eg का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन। अब ये क्या करेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अच्छा इसका साइन कैसा होगा, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एनर्जी क्या होती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो साइन पॉजिटिव, साइन कैसा, पॉजिटिव। और इसका कैसा साइन होगा, इलेक्ट्रॉन्स लेता है, नॉन मेटल्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेता है, तो साइन कैसा रहता है, बोलो नेगेटिव रहता है, कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। अब इससे दोनों से मिलकर के क्या बनाना है, बोलो क्या बनाना है, ये गैसियस है, गैस, अब सॉलिड बनाना है, तो इसको कहते हैं चेंज, क्या कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ड्यूरिंग लैटिक्स। क्या बोला था कल, लैटिक्स एनर्जी, कि तब बॉन्ड बनेंगे, तब Na और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और इसके बीच में बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव। तो इसका साइन कैसा आएगा, बॉन्ड बन रहा है तो नेगेटिव। और ये गैसियस से सॉलिड में जा रहा है, तो प्रोसेस कैसी होती है, कंडेंसेशन। कैसी प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन प्रोसेस देखिए आप खुद से समझिए, ये गैस है, गैस की एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, सॉलिड से। अगर गैस की एनर्जी ज़्यादा होगी सॉलिड से, तो एनर्जी तो रिलीज होगी ना, एनर्जी रिलीज होगी तो साइन कैसा आएगा, साइन कन्वेंशन विल बी नेगेटिव। अब क्या है, चाहे आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, किसी भी स्टेप से, तो मतलब क्या हुआ, अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें फाइंड आउट करना है डेल H स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, NaCl का, किसका फॉर्मेशन बोलो, NaCl का। तो ये क्या होगा, सम होगा सभी एनर्जीज का, सभी एनर्जीज को सम कर दो। डेल H सब्लिमेशन था, स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल सब्लिमेशन के बाद क्या था, बॉन्ड को डिसोसिएट करना, या एटमाइजेशन कह सकते हो, मैं बॉन्ड लिख सकता हूँ, बॉन्ड H स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस इसके बाद क्या है, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन माइनस, क्या है, साइन माइनस आएगा, पॉजिटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन कैसा है, माइनस। एडअप कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन साइन क्या है, अगर हम इसको ऐड करें, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, तो साइन कैसा रहा, नेगेटिव। डेल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस, ये भी क्या है, माइनस, चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ लैटिक्स। अब ये फॉर्मूला बेटा आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस कह सकते हो काफ़ी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। कैसे आएगा, अगर आपको क्या है, फॉर्मेशन पूछ ले किसी भी सॉलिड कंपाउंड की, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपको ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी सब कुछ दिया रहेगा। अगर यहाँ से लैटिक्स एनर्जी निकलवा ले, क्या निकलवा ले, लैटिक्स एनर्जी, तो इसको इधर ले आएंगे, फॉर्मेशन दी रहेगी, लैटिक्स एनर्जी पूछता है तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया रहेगा, सब्लिमेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, इक्वल टू इधर आकर के। तो इस वजह से ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। लिखिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक बार। तो इसमें वीडियो में अभी तक हमने क्या किया है, हेंस लॉ और बॉर्न हैबर साइकिल। एंड बॉर्न हैबर साइकिल में मैंने आपको क्या कराया है, क्या कराया बोलिए जरा। बॉर्न हैबर साइकिल में फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इज दैट क्लियर। तो बॉर्न हैबर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लैटिक्स एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, सब्लिमेशन के लिए, फॉर्मेशंस के लिए, सभी एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आप कैसे सोल्व करें, ये उसके लिए कुछ ट्रिक भी कह सकते हो या कुछ स्टेप भी कह सकते हो। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर आपका क्या है कि A और B मॉलिक्यूल्स है, A और B मॉलिक्यूल्स है, अगर आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, A प्लस B में, इसमें कन्वर्ट हो रहा है A प्लस B में। अगर एरो पर हीट, आप इसको क्या कह सकते हो, हीट, हीट एरो के साइन पर हीट लगा हो, यानी कि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो रिएक्शन कैसा होगा। सबसे पहली बात एंडोथर्मिक, कैसा होगा, एंडोथर्मिक। हीट गिवन टू द सिस्टम इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। अगर आप क्या है, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यहाँ से बॉन्ड आपने तोड़ा है ना, तो तोड़ने के लिए हीट की रिक्वायर्ड होती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। A प्लस बी, A प्लस बी, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, A B कॉम्प्लेक्स या A B कंपाउंड बनाएंगे, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है बोलिए, एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी प्रोडक्ट की साइड यहाँ पर एरो से आगे दिखाई गई हो, तो आपकी जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। इतना क्लियर है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। तो रिएक्शन कैसी होगी या कैसी होगी प्रोसेस, एंडो। और एंडो के लिए जो डेल, चेंज इन बॉन्ड या बॉन्ड को तोड़ने के लिए कैसा होगा, बोलो पॉजिटिव। अगर बॉन्ड आपका क्या हो, बॉन्ड क्या हो बोलो, फॉर्म, बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म। अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो कैसा होगा, एक्सो। और इसका सिंबल कैसा होगा, इसको हम लिखेंगे नेगेटिव से। कैसे लिखेंगे, नेगेटिव से। इस साइन कन्वेंशन के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन पर ही डिपेंड करेगा कौन सी एनर्जी को हम सम करें और कौन सी एनर्जी को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें या किसको माइनस करें। दैट क्लियर। अब क्या है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व कैसे करेंगे हम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, देखिएगा जरा। इसमें क्या करना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम कुछ रूल है, उन रूल्स को आपको याद करना होगा। जैसे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जितने भी रिएक्टेंट हैं, उन रिएक्टेंट के सभी बॉन्ड को ब्रेक कीजिए और उनको जो है रिएक्टेंट को गैसियस एटम में कन्वर्ट कीजिए। मतलब ब्रेक ऑल द बॉन्ड, ब्रेक ऑल द बॉन्ड, सभी बॉन्ड को क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिएगा एट द साइड ऑफ रिएक्टेंट, एट द side of reactant, R for reactant, and convert them into gaseous atom, and convert them into gaseous atom। उनको किस में कन्वर्ट कीजिए, गैसियस एटम में कन्वर्ट कीजिएगा आप, ठीक है। और इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो क्या होगी कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड ओनली ब्रेक गैसियस मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड ओनली ब्रेक, उन्हीं को हमें क्या करना है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के जो है बॉन्ड को ब्रेक करना जो कि गैसियस स्टेट में है, ठीक है। बॉन्ड ओनली ब्रेक, बॉन्ड ओनली ब्रेक गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल bond only break gaseous molecules and add that enthalpy, and add that enthalpy, उनकी एंथैल्पी को आप ऐड कीजिए। also which convert, also
which convert solid or liquid reactant into solid liquid and जो है solid और liquid reactant into gaseous atom। देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए, एग्जाम्पल से समझ आएगा ये वाला पॉइंट। अगर आपके पास क्या है कि A2 क्या है, कोई भी सॉलिड है। पहले इसको किस में चेंज करेंगे हम, A2 लिक्विड में। अगर आपने चेंज किया है A2 लिक्विड से, आपने इसको किस में चेंज किया है, A2 गैस में चेंज किया है। और A2 मॉलिक्यूल्स है, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने कन्वर्ट किया है 2A यानी कि एटॉमिक फॉर्म। इस फॉर्म में किया है गैसियस एटम, एटॉमिक फॉर्म में। ये क्या है, एटॉमिक फॉर्म में। तो सॉलिड से लिक्विड में गैस में कन्वर्ट किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन एंथैल्पी। लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कहते हो, फ्यूजन। क्या कहेंगे हम इसको, फ्यूजन। एट स्टैंडर्ड कंडीशन लिक्विड से गैस, तो क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ वेपराइजेशन। और इसको क्या कहेंगे, डेल एच एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो मतलब क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उन्हीं की एनर्जी को आपको ऐड करना है। अगर आपका गैसियस में नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल्स गैसियस में नहीं है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, तो उस एनर्जी को भी आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। उस वाली एनर्जी को भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मतलब जो भी आपका कॉन्सेप्ट चलेगा वो गैसियस एटम से चलेगा न्यूमेरिकल्स में। अगर उससे पहले आपको सॉलिड दिया गया है, लिक्विड दिया गया है या मॉलिक्यूल्स दिया गया है, पहले उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना जरूरी है। किस में कन्वर्ट करना जरूरी है, गैसियस एटम में। इज दैट क्लियर, फर्स्ट स्टेप, यस और नो। चलिए, ऐड ऑल द एंथैल्पीज। मैंने क्या बोला, सभी एंथैल्पीज को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। ऐड द एंथैल्पीज। और रिएक्टेंट की एंथैल्पीज कैसी होगी, जो रिएक्टेंट के बारे में है वो ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी होगी ये, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट से बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर रिएक्टेंट से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो कैसी होगी, एंडो, और साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इस बात का भी याद रखिए। ऐड द एनर्जीज या ऐड द एंथैल्पी, ऐड द एंथैल्पीज विच इज लिबरेटेड, विच इज लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब क्या है, रिलीज हुई है। इन बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड मेकिंग अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की तरफ बॉन्ड बनेगा तो यानी कि डेल एच प्रोडक्ट, यानी कि डेल चेंज इन एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, साइन नेगेटिव। कैसा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। क्लियर है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, ऐड द एंथैल्पीज कैलकुलेटेड। अब सभी जो है स्टेप 1 में और स्टेप 2 में जितनी भी एंथैल्पीज हैं उन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड द एंथैल्पी, ऐड द एंथैल्पीज कैलकुलेटेड in step 1 and 2 to find out reaction enthalpies, to find out reaction enthalpies। मीन्स क्या है, आपको रिएक्टेंट की जितनी भी एंथैल्पीज होगी प्लस प्रोडक्ट की कैसी एंथैल्पीज होगी, बोलो प्रोडक्ट की कैसी एंथैल्पीज होगी, नेगेटिव प्रोडक्ट की एंथैल्पीज। अब इसको कैसे लिख सकते हो, चलो ऐसे लिखो, चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट, कैसा साइन होगा, पॉजिटिव। और प्लस ऐड कर दो, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, साइन कैसा होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या निकालने का लिए, आपको कोई भी अगर क्या है बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा।
इज दैट क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको एंथैल्पी क्या फाइंड आउट करनी है, एंथैल्पी ऑफ द गिवन रिएक्शन फाइंड आउट करना है। और आपको गिवन रिएक्शन ये है हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 एंड देन फॉर्मेशन ऑफ HCl, कितना 1 मोल ऑफ HCl। सबसे पहले अगर आपको रिएक्शन नहीं दी गई है, वर्डिंग की फॉर्म में दिया गया तो रिएक्शन लिखिए, फिर रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिएगा और फिर देखिए आपको क्या दिया गया। देखो इफ बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा आपको HH का मतलब क्या, रिएक्टेंट की साइड HH है, Cl का मतलब क्या, रिएक्टेंट की साइड Cl बॉन्ड है। तो क्या बोला था मैंने, ये भी गैसीय स्टेट में है और ये भी गैसीय स्टेट में है। याद कीजिए फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड को ब्रेक कीजिए और उनको गैसीय एटम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो इसको आप क्या करोगे, पहले HH के बॉन्ड को तोड़ोगे तो उसके लिए जो एनर्जी है वो कितनी दे रखी है X। CCl के बॉन्ड को तोड़ोगे उसके लिए कितना दे रखा है Y। और फॉर्मेशन सेकेंड स्टेप को याद करो, सेकेंड स्टेप में क्या था, जितनी भी आपको बॉन्ड है क्या प्रोडक्ट की साइड जो होगा तो उस एंथैल्पीज को अगर आप तोड़ोगे तो उसको क्या कहेंगे, एनर्जी लिबरेट होगी, उसको कितना दे रखा है Z। तो इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं बोलो। फर्स्ट स्टेप अगर हम करते हैं वो क्या दे रखा है, हाफ HH, क्या दे रखा है बोलो, हाफ HH, यानी कि इसको तोड़ करके किस में करना है आपको, बोलो किस में कन्वर्ट करना है। इसकी जो वैल्यू दे रखी है आप इसको ऐसे लिख लो, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको X, कितनी वैल्यू दे रखी है X। लेकिन ये जो वैल्यू है ये 1 के लिए है, लेकिन आपका जो रिएक्टेंट में ये कितना हाफ, तो इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, X/2 किलो जूल पर मोल। अब सेकंड में क्या है, सेकंड क्या दिया गया आपको, या आप इसको चलो हाफ रिएक्टेंट का ही फर्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, इसमें आपका Cl जो दिया गया है वो कितना है Y, और एक के लिए दिया गया लेकिन आपको कितने के निकालना, हाफ के लिए, तो कितने से डिवाइड कर देंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे, किलो जूल पर मोल। देखो ये जो वैल्यू दी गई ना बेटा 1 के लिए दिया गया, किसके लिए दिया गया, 1 के लिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा और किस में, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या था आपका, कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना है 1 HCl, इसके लिए जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है Z। अब ये जो बॉन्ड था H और Cl के बीच में बना था तो यानी कि अगर बॉन्ड बनता है, मेक होता है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, और एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, किलो जूल पर मोल। इसको 2 से क्यों डिवाइड नहीं किया, क्योंकि ये इसके सामने 1/2 नहीं है, इसके सामने क्या है 1 है। ओके, तो अब थर्ड स्टेप क्या कहता है कि थर्ड स्टेप में सभी जो एंथैल्पीज है उनको सम कर दो, सभी एंथैल्पीज को सम करो। इसका सम कैसे है, X/2 प्लस Y/2 और ये क्या है माइनस Z, तो ये क्या आ गया, किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, यानी कि लास्ट में जो आपकी एंथैल्पी है डेल H चेंज कब, बॉन्ड एनर्जी कैसे कितना आ गया, X/2 प्लस Y/2 माइनस Z, ये आ गया बॉन्ड एनर्जी, क्या आ गया, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है, तो इस तरीके से आप बॉन्ड एनर्जी कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी। देखिए क्या कह रहा है आपको कह रहा है फाइंड आउट चेंज इन एंथैल्पी फॉर द कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ द बॉन्ड एनर्जी। आपको एसिटिक एसिड को कंबशन करना है, उसका कंबशन करना है और फाइंड आउट करना है कि कितना एंथैल्पी चेंज आएगा। क्या करना है, एसिटिक एसिड। तो एक बार पहले आपको रिएक्शन बनानी पड़ेगी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, CH3 डबल बॉन्ड OH। और इसको कंबशन कराने के लिए क्या बताया था, कंबशन कराने के लिए आप इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कराओगे, रिएक्ट कराओगे, और एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो प्रोडक्ट आपका बनता है CO2 प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसकी बिल्कुल ओपन फॉर्म लिखिएगा, स्ट्रक्चर की प्लस ऑक्सीजन क्या होता है O, ठीक है, इसके सामने कितना लगा है 2, और इसकी भी ओपन स्ट्रक्चर लिखो C डबल बॉन्ड O, इसके भी सामने क्या रखा है 2
प्लस वाटर, वाटर में क्या है एक H और इसके भी सामने कितना रखे हैं 2। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो ये बिल्कुल ओपन फॉर्म होगी। सबसे पहले क्या किया, आपको डाटा दिया गया है, डाटा के अकॉर्डिंग आपने रिएक्शन बनाया, रिएक्शन को बैलेंस किया और उसकी ओपन फॉर्म में लिखा इसको। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो आपको दिया गया, देखो क्या दिया गया, सी बॉन्ड। सी बॉन्ड क्या है, कितने सी बॉन्ड है यहाँ पर, एक। कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो इसकी वैल्यू क्या दी गई आपको, एक्स। क्या वैल्यू दिया गया है, एक्स वैल्यू दिया गया है। अब सी एच बॉन्ड कितने हैं, एक बॉन्ड सी एच, एक बॉन्ड सी एच, एक बॉन्ड सी एच, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, वाई। अगर एक सी एच बॉन्ड की वाई है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एंड सो ऑन। ठीक है, एक बार आप इसको जो है आपको गिवन डाटा दिया गया इसको अच्छे से लिखिएगा और फिर देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो स्टेप में 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 सभी जो रिएक्टेंट है उनको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिएक्टेंट को सभी किस में करना है, एटॉमिक फॉर्म में। तो सी एच बॉन्ड, पीछे आपने देखा सी एच बॉन्ड कितने हैं, बोलो 3। ये सी एच बॉन्ड कितने हैं, 3। और इसका डाटा जो दिया गया है कितना दिया गया है, वाई। कितना दिया गया है, वाई। तो वाई को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 3y किलो जूल पर मोल आ जाएगा। फिर उसको क्या दिया गया, कार्बन बॉन्ड कार्बन कितना दिया गया है, ये 1 है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, x। कितनी वैल्यू दी गई है, x किलो जूल पर मोल। और क्या दिया गया है, बोलो एक ही बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ। इसके वैल्यू जो दिया गया है सी डबल बॉन्ड ओ, इसका कितना दिया गया है, 1 किलो जूल पर मोल। और क्या दिया गया है, सिंगल बॉन्ड आपको नज़र दिया है कि कार्बन ओ, इसका जो डाटा दिया गया वो कितना दिया गया है, जेड। सॉरी, कितना दिया गया है, जेड। कितना दिया गया है, जेड किलो जूल पर मोल। और क्या दिया गया है, 1 जो है ओ एच बॉन्ड है रिएक्टेंट में, इसका जो डाटा दिया गया है वो कितना है, वो आपको बी। कितना दिया गया है, बी। इज दैट क्लियर? यस और नो? वेरी गुड। और रिएक्टेंट में क्या है, आपने देखा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2, और इसका जो डाटा दिया गया है वो कितना है, सी। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सी से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब जो वैल्यू मिला के आया है तो कितना आ गया, ये 3y प्लस एक्स प्लस ए प्लस जेड प्लस बी प्लस 2c। कितना आ गया, 2c। तो ये क्या आ गया आपके पास, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है, इन सभी बॉन्ड को आपने ब्रेक किया और गैसियस एटम में कन्वर्ट कर लिया। ये रिएक्टेंट का निकाल लिया आप लोगों ने। सेकंड स्टेप क्या होता है, प्रोडक्ट की साइड निकाल लो। सेकंड स्टेप क्या होता है, प्रोडक्ट की साइड निकाल लो। प्रोडक्ट की साइड क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था और इसके सामने कितना लगा था, 2 लगा था, प्लस और क्या था आपका, वाटर था। क्या था बोलो, वाटर था, OH था। इसके सामने भी क्या था, 2 लगा था, ऐसे लिखा गया था। अब इसकी जो वैल्यू दी गई है, इसकी जो वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है, बोलो किस टाइप की दी गई है, A एंड B। क्या दिया गया है, इसका तो जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है A, और इसका OH का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है, B। देखो C डबल बॉन्ड O का वैल्यू A और जो OH है इसका वैल्यू क्या दिया गया है, B। तो इसके लिए कैसे निकाले, बोलो कैसे निकाले, इसके लिए जो A है ये लिख लिया, इसके लिए जो क्या है B है वो लिख लिया। अब कितने हैं इसमें, एक तो एक CO2 मॉलिक्यूल्स में कितना, एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, 2 हैं, लेकिन इसके सामने क्या रखा है, 2, यानी कि एक CO2 मॉलिक्यूल्स में किस टाइप के बॉन्ड है, एक तो ये रहा C डबल बॉन्ड O और एक ये रहा, 2 हैं। एक CO2 मॉलिक्यूल्स में 2 क्या है, C डबल बॉन्ड O, लेकिन रिएक्शन के आगे बैलेंस में कितना रखा गया है, 2। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे इसको, कितने से मल्टीप्लाई कर दे बोलो, 1 में 2 तो 2 में कितना हो जाएगा, 4A आ जाएगा। इधर कितना है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने OH बॉन्ड,
2, तो है कितने टोटल 2, तो एक में 2 है तो 2 में कितना हो जाएगा 4b। साइन कैसा रहता है नेगेटिव, साइन कैसा रहता है नेगेटिव। सबको ऐड कर दो आप, लास्ट स्टेप क्या होता है सभी का एडअप कर दो, तो एडअप क्या आएगा 3y प्लस 2c प्लस x प्लस a प्लस z प्लस b माइनस 4a माइनस 4b। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी रिएक्शन के लिए चेंज निकाल सकते हो, किसी भी रिएक्शंस के लिए क्या निकाल सकते हो चेंज निकाल सकते हो। बोलो क्लियर है। अब ये देखो जो एक्स वाई जेड है ये आपकी क्या है क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू दी रहती है, किसी के लिए 280 किसी के लिए 470 मतलब सो ऑन, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी रहेगी और आपको सिर्फ इन फॉर्मूले में पुट करनी है। पहले रिएक्शंस को आप एक्स वाई जेड की फॉर्म में बना लो और फिर वहाँ पर जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को पुट कर दो और सोल्व कर लो। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी बॉन्ड की एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में क्या है रिप्लाई कीजिए। इस लेक्चर को कम से कम अगर आपको समझ ना आए 2 बार ज़रूर देखें और फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।